सफला एकादशी व्रत पारण की कथा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज सफला एकादशी व्रत का पारण भी किया जाएगा। यानी जिन भक्तों ने कल एकादशी का व्रत रखा था, आज वे अपना व्रत खोलेंगे। आज का दिन बड़ा ही शुभ और मंगलकारी है। एकादशी के व्रत के पारण के दिन तुलसी माता और लक्ष्मी माता की कथाओं को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो जिन लोगों ने व्रत नहीं भी रखा था, उन्हें भी द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथाओं को सुनने से धन संपत्ति और अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इन कथाओं को सुनते हैं। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। आइए सुनते हैं तुलसी माता की संपूर्ण कथाएं। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं और सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्म उस सांप ग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। सांप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म होने के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्र मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहां ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, जलंधर को देखो, कैसा देवों के समान उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। जलंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जलंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जलंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जलंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, परंतु अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है और उसका विवाह जलंधर से मैंने ही कराया था। जलंधर को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता जब तक तुलसी को छला ना जाए। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, जलंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजेय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जलंधर के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जलंधर भगवान शंकर के पास पहुंचा और उसने कहा, हे भोलेनाथ, आप तो देवों के देव महादेव हैं। आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना तो हर राजा का कर्तव्य है और मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा बनकर रहे। महादेव, मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता है। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। जलंधर की बात सुनकर भगवान शंकर हंसने लगे, क्योंकि वो तो देवों के भी देव हैं। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जलंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है।
तुम देवों को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। जलंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है, कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है और अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जलंधर चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जलंधर ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला और जलंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिवजी ने विष्णु से कहा, विष्णु, कुछ तो उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जलंधर को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए छल का सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जलंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो तुलसी जी के पास पहुंच गए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत मुझसे हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी जलंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो जलंधर की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया और जलंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने उस पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही जलंधर जलकर भस्म हो गया। जब भगवान विष्णु को पता चला कि जलंधर मर गया, तो भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया और भगवान विष्णु से कहने लगी, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा, हे देवी, तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा और मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होवोगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। हे तुलसी, तुम मेरे शीश पर विराजमान होकर मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसा जी शालिग्राम जी की जय। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु जी से पूछा, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपा कर आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाने लगते हैं।
और कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचारिणी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी और वह अपने पति के लिए कुवाच्य कहती थी। इतना ही नहीं, वह अपने पति को भयंकर दुख देती थी। पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र या परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज-धज कर गांव में घूमने जाया करती थी। कभी कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी होकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदरकामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया, क्योंकि उस दिन वहां से कोई राहगीर नहीं गुजरा। वहां पर खड़ी होकर वह नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी कि आज तो इस मार्ग में कोई भी पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपने काम वासना को शांत करूं? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। हे देवी, उसी जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापनी स्त्री के आवाज को सुनकर वह जग गया, जबकि वह सोया हुआ था, और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे और वह भय से थर थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री धरती पर गिर पड़ी। धरती पर गिरते ही स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? तू मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके तुम्हें क्या मिलेगा? उस स्त्री की इस अज्ञानता पूर्वक बात को सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और मनुष्य आवाज में हंसते हुए बोला, हे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसे दुष्ट स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर बाघ कहने लगा, हे पापिनी, मैं तुम्हें पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ कि किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी और उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेकों पापियों के लिए यज्ञ किए, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लालसा में अनेक पापियों के लिए कार्य भी किए। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मणों को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैं ग्रहण किया करता और दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत वर्ष बीत गए और मैं वृद्ध हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं गई और मैं पाप करता चला गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगना, झूठ बोलना और झूठे मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए
और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। हे नारी, जहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ बोलकर धन लूटा है। विधि विधान से पूजा ना करके झूठे मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसीलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया और कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, साधु, पुरुष, स्त्री, पुरुष, सतत्व स्त्री का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी, दुराचारी तथा कुलटा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पापों से मुक्ति मिल जाए। फिर बाघ उस स्त्री से कहने लगा, हे पापनी, तेरे आचरण से तू कुलटा दिखाई देती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है। इसीलिए आज तुझे मेरा ग्रास अवश्य बनना पड़ेगा। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापिनी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिए। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज को बताया। यमराज ने उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की अग्नि में जलने के बाद उसने फिर पृथ्वी लोक पर एक चांडाल के घर में जन्म लिया और फिर वह कई प्रकार के दुख भोगने लगी। इस दुख को सहन करते करते एक दिन वह तीर्थ स्नान करने त्रिवेणी में चली गई। वहां पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी और उसी आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापिनी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए फिर से प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापिनी स्त्री को पास में बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगे, इस स्त्री को छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? तब उन यमदूतों ने कहा, हम यमराज के आदेश से इसे ले जाने के लिए आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह स्त्री अत्यंत पापी है। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है, यह नरक जाने के योग्य नहीं है। इसने संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। इसीलिए अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है, यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्गलोक ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त होती है। 1000 गौदान से मानव जो फल प्राप्त करता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से प्राप्त कर लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि इनकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु जी ने ही की थी। भगवान विष्णु आगे माता देवी लक्ष्मी से कहते हैं, जिस प्रकार आपसे बैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार से बैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होता। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होगा। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी के पास दिया जलाने का महत्व बताया। तो प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान जी की जय।
अब आइए श्रवण करते हैं एकादशी पारण के दिन सुनी जाने वाली माता लक्ष्मी की कथा, जिसे सुनने मात्र से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। एक दिन लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा ने उनसे कहा, बहुत दिनों से एक बात मेरे मस्तिष्क में कौंध रही है, सोचती हूँ कि तुमसे पूछूं या नहीं। देवी लक्ष्मी ने कहा, ऐसी क्या बात है बहन, मन में जो कुछ भी है निसंकोच पूछो। वैसे भी कोई बात मन में न रखकर उसका समाधान कर लेना ही बुद्धिमानी है। लक्ष्मी जी ने हंसकर कहा, सगी बहन या समान सुंदरता होने से ही आदर नहीं मिलता, उसके लिए अपने को भी कुछ करना चाहिए। लोग मेरा आदर इसलिए करते हैं क्योंकि मैं उनके घर पहुंचते ही सुख के साधन जुटा देती हूँ। संपत्ति और वैभव से आनंदित होकर लोग मेरा उपकार मानते हैं, तभी मेरी पूजा करते हैं। उधर तुम्हारा ये हाल है कि जिसके यहाँ भी तुम जाती हो उसको गरीबी, रोग और आपदा सहनी पड़ती है। इसी वजह से लोग तुमसे घृणा करते हैं, कोई आदर नहीं करता। आदर पाना है तो दूसरों को सुख पहुंचाओ। ज्येष्ठा को लक्ष्मी जी की बात चुभ गई। उन्हें लगा कि लक्ष्मी जी को अपनी महिमा का अभिमान हो गया है। उन्होंने तड़प कर कहा, लक्ष्मी तुम मुझसे हर बात में छोटी हो, अवस्था में भी और प्रभाव में भी। मुझे उपदेश देने का भी विचार न करो। अगर तुम्हें अपने वैभव का अहंकार है तो मेरे पास भी अपना एक प्रभाव है। मैं जब अपनी पर आ जाऊं तो तुम्हारे करोड़पति भक्त को भी पल भर में भिखारी बना दूं। लक्ष्मी जी को हंसी आ गई और कहने लगी, बहन तुम बड़ी हो इसलिए कुछ भी कह लो, लेकिन जहां तक प्रभाव की बात है मैं तुमसे कम नहीं हूं। जिसको तुम भिखारी बनाओगी उसे मैं दूसरे दिन रंग से फिर राजा बना दूंगी। मेरी महिमा का अब भी तुम्हें पता ही कहाँ है। लक्ष्मी जी की बात सुनकर अलक्ष्मी जी ने कहा कि तुम्हें भी मेरी महिमा का पता ही नहीं है। जिसकी तुम सहायता करोगी उसे मैं दाने दाने के लिए भी मोहताज कर दूंगी। देखो बहन, दाने दाने के लिए तो तुम उसे मोहताज कर सकती हो जिससे मैं रूठ जाऊं। जिसके सिर पर मेरा वृद्धाहस्त न हो उसका तुम कुछ भी बिगाड़ सकती हो, परंतु जिस पर मेरी कृपा दृष्टि है उसका कोई भी बाल तक बांका नहीं कर सकता। अगर तुम अपना प्रभाव दिखाने को इतनी ही उतावली हो रही हो तो कल अपना प्रभाव दिखाकर देख लेना। ठीक है, बोलो कहाँ चले? दूर क्यों जाए, पास ही अनुराधापुर है। उसमें एक ब्राह्मण रहता है, दीनानाथ। वह रोज मंदिर में पूजा करने जाता है और मेरा पक्का भक्त है। उसी पर हमें अपनी अपनी महिमा दिखानी है। ज्येष्ठा को ताव आ गया। उन्होंने हाथ झटक कर कहा, ठीक है, देख लेना, कल तुम्हारा सिर ही झुक जाएगा। कहकर वह एक ओर चली गई। लक्ष्मी जी वहीं खड़ी बहन के क्रोध और अहंकार पर मुस्कुराती रहीं। दूसरे दिन दोनों बहनें अनुराधापुर के विष्णु मंदिर में पहुंची। उन्होंने वेश बदल रखा था। साधारण स्त्रियों की तरह वे दोनों मंदिर के द्वार पर बैठ गईं। लोगों ने देखा अवश्य, किंतु किसी ने उनकी ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया। ध्यान देने वाली कोई खास बात थी भी नहीं। वह मंदिर था और वहां हर रोज दीन दुखी आते जाते रहते थे। वहां आने वाले सभी किसी न किसी परेशानी में घिरे रहते थे। फिर भला उन्हें किसी दूसरे की परेशानी से क्या सरोकार हो सकता था। थोड़ी देर बाद वहां दीनू पंडित आया। दोनों बहनों की नजरें उस पर जम गई। पूजा करके जब वह लौटने लगा तो ज्येष्ठा ने कहा, लक्ष्मी वह तुम्हारा भक्त आ रहा है, बन पड़े तो कोई सहायता करो। हाँ करती हूँ, कहकर लक्ष्मी जी ने एक पोला बांस दीनू के रास्ते में रख दिया जिसमें मोहरें भरी हुई थी। ज्येष्ठा ने बांस को छूकर कहा, अब तुम मेरा प्रभाव भी देख लेना। पूजा करके लौट रहे दीनू ने रास्ते में पड़ा हुआ वह बांस का टुकड़ा उठा लिया। उसका विचार था कि वह किसी काम आ जाएगा। घर में 100 जरूरतें होती हैं। अभी वह पंडित कुछ ही आगे बढ़ा था कि उसे एक लड़का मिला। लड़के ने पहले पंडित जी से राम राम की, फिर बड़ी ही नम्रता से बोला, पंडित जी मुझे अपनी चारपाई के लिए बिल्कुल ऐसा ही बांस चाहिए। दादाजी ने यह कहकर भेजा है कि जाओ बाजार से ले आओ। ऐसा बांस पंडित जी कहाँ मिलेगा? दीनू ने कहा, मैंने मोल नहीं लिया, रास्ते में पड़ा था सो उठा लाया। लो तुम्हें जरूरत है तो तुम ही रख लो, वैसे बाजार में 1 रुपये से कम का नहीं है। लड़के ने चवन्नी देते हुए कहा, मगर मेरे पास तो यह चवन्नी ही है पंडित जी। अभी तो आप इसे ही रखिए, बाकी 12 आने शाम को दे जाऊंगा। पंडित जी खुश थे कि बिना किसी हील हुज्जत के रुपया कमा लिया।
दीनू पंडित ने चवन्नी लेकर बांस लड़के को दे दिया और वह चवन्नी अपनी डोलची में रख दी। मंदिर के पास खड़ी दोनों देवियां यह सारी लीला देख रही थीं। ज्येष्ठा ने कहा, लक्ष्मी, देखा तुमने, तुम्हारी इतनी सारी मोहरें मात्र एक चवन्नी में बिक गई, और अभी क्या, यह चवन्नी भी तुम्हारे भक्त के पास नहीं रुकेगी। चलो उसके पीछे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। दोनों बहनें दीनू के पीछे पीछे चलने लगीं। एक तालाब के पास दीनू ने डोलची रख दी और कमल के फूल तोड़ने लगा। उसी बीच एक चरवाहे का लड़का आया और डोलची में रखी हुई चवन्नी लेकर भाग गया। दीनू को पता ही नहीं चला। फूल तोड़कर वह अपने घर चलने लगा। इतने में वही लड़का आता हुआ दिखाई दिया जिसने चवन्नी देकर उससे बांस ले लिया था। करीब आकर वह बोला, पंडित जी, यह बांस तो बहुत वजनी है। दादाजी ने कहा है कि कोई हल्का बांस चाहिए, इसकी चारपाई ठीक न होगी। यह लीजिए, आप अपना बांस वापस ले लीजिए। कहकर उसने बांस पंडित जी के हवाले कर दिया। दीनू ने बांस ले लिया, लेकिन चवन्नी तो डोलची में थी ही नहीं। तब उसने कहा, बेटा, चवन्नी तो कहीं गिर गई, तुम मेरे साथ घर चलो, वहां दूसरी दे दूंगा। इस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। तब आप जाइए, मैं शाम को आकर घर से ले लूंगा। यह कहकर लड़का अपनी राह लौट गया। बांस फिर से पंडित जी के ही पास आ गया और लक्ष्मी जी हौले से मुस्कुराई। उनको इस प्रकार मुस्कुराते देखकर ज्येष्ठा मन ही मन में जल उठी। वह बोली, अभी तो खेल शुरू ही हुआ है, देखती चलो कि मैं इसे कैसे तिगनी का नाच नचाती हूँ। दीनू बेचारा इन सब बातों से बेखबर अपनी ही धुन में आगे बढ़ा चला जा रहा था। उसे क्या पता था कि वह शतरंज का मोहरा बना हुआ है। वह तो धूप छांव की भांति दोनों बहनों का प्रभाव सहता चुपचाप चला जा रहा था। आगे चलकर गांव का एक अहीर मिला। उसने दीनू को चवन्नी वापस करते हुए बताया, पंडित जी, मेरा लड़का आपकी डोलची से यह चवन्नी उठा लाया था। वह बड़ा ही शैतान है। मैं आपकी वही चवन्नी लौटाने आया हूँ। हो सके तो उस शैतान को माफ कर दीजिएगा। दीनू ने आशीर्वाद देकर चवन्नी ले ली और प्रसन्न मन से उस लड़के को पुकारने लगा जो शाम को घर आकर चवन्नी लेने की बात कहकर लौटा जा रहा था। आवाज सुनकर लड़का लौट आया। अपनी चवन्नी वापस पाकर वह भी प्रसन्न हो गया। दीनू पंडित निश्चिंत मन से घर की ओर बढ़ने लगा। उसके एक हाथ में पूजा की डोलची थी और दूसरे में वही 5 हाथ का लंबा बांस। राह चलते दीनू पंडित सोच रहा था, बांस तो काफी वजनी है तो मजबूत भी होगा क्योंकि ठोस है। इसे दरवाजे के छप्पर में लगा दूंगा, कई साल के लिए बल्ली से छुटकारा मिल जाएगा। ज्येष्ठा को उसके विचार पर क्रोध आ गया। लक्ष्मी जी के प्रभाव से दीनू को लाभ होता देख वह मन ही मन बुरी तरह जली जा रही थी। जब उन्होंने देखा कि पंडित का घर करीब आ गया है तो कोई उपाय न पाकर उन्होंने दीनू को मारने डालने का विचार किया। उन्होंने कहा, लक्ष्मी, धन संपत्ति तो मैं छीन ही लेती हूँ, अब तुम्हारे भक्त के प्राण भी ले लूंगी। देखो वह किस तरह तड़प तड़प कर मरता है। और वह तुरंत सांप बनकर दीनू की ओर दौड़ पड़ी। लक्ष्मी जी को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। वह उसी तरह खड़ी मुस्कुराती रही। सहसा दीनू चौंक पड़ा। एक भयानक सांप फन उठाए उसकी ओर झपट रही था। प्राण तो सभी को प्रिय होते हैं, उपाय रहते कोई अपने को संकट में नहीं पड़ने देता। दीनू ने पगडंडी वाला रास्ता छोड़ दिया और एक ओर को भागने लगा, लेकिन सांप बनी ज्येष्ठा उसे भला कहाँ छोड़ने वाली थी। वह तो उस गरीब के प्राणों की प्यासी हो चुकी थी। वह भी दीनू के आगे पीछे दाएं बाएं बराबर दौड़ती ही रही। दीनू घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नाग देवता, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, शांति से अपनी राह लौट जाओ। आखिर क्यों मुझ गरीब के पीछे पड़े हो? व्यर्थ में किसी ब्राह्मण को सताना अच्छी बात नहीं है। लेकिन वह नाग तो ज्येष्ठा का रूप था जो दीनू को किसी भी तरह डसना चाहता था। प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान न देकर वह सांप एक बारगी फुफकारता हुआ झपट पड़ा। जब दीनू ने देख लिया कि बिना संघर्ष किए अब जान नहीं बचेगी तो उसने प्राण रक्षा के लिए भरपूर जोर लगाकर वही बांस सांप के ऊपर दे मारा। धरती से टकराते ही बांस के 2 टुकड़े हो गए और उसके भीतर भरी हुई मोहरे खनखनाकर बिखर गई, जैसे लक्ष्मी हंस रही हो। दीनू के मुंह से हैरतपूर्ण चीख सी निकली। अरे! थोड़ी देर के लिए वह ठगा सा खड़ा आंखें फाड़े उन मोहरों की ओर देखता रहा।
एक पल के लिए तो वह सांप को भूल ही गया, परंतु फिर जैसे उसे झटका सा लगा। सांप का ध्यान आते ही उसने उसकी ओर गर्दन घुमाई तो देखा कि बांस की चोट से सांप की कमर टूट गई है और वह लहूलुहान अवस्था में झाड़ी की ओर भागा जा रहा है। दूसरे क्षण वह मोहरों पर लौट गया और कहने लगा, तेरी जय हो लक्ष्मी माता, जीवन भर का दारिद्र्य आज दूर हो गया। तेरी महिमा कौन जान सकता है। चलो अब घर में बैठकर तुम्हारी पूजा आरती करूंगा। और फिर जल्दी जल्दी उसने सारी मोहरें अंगोछे में बांध दी और लंबे लंबे कदमों से घर की ओर चल दिया। पीछे एक पेड़ की छाया में खड़ी लक्ष्मी अपनी बहन ज्येष्ठा से मुस्कुराकर पूछ रही थी, कहो बहन, सच बताना, बड़प्पन की थाह मिली कि अब भी नहीं? बड़प्पन किसी को कुछ देने में ही है, उससे छीनने में नहीं। ज्येष्ठा ने कोई उत्तर नहीं दिया, वह चुपचाप उदास खड़ी रही। लक्ष्मी जी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, फिर भी हम दोनों बहनें हैं, जहां रहेंगी साथ ही रहेंगी। आओ